नाज़रीन, हमें बताया गया था कि पाकिस्तान कोरोना से सबसे कम मुतासर होने वाले ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल है, लेकिन आदाद-ओ-शुमार अब कुछ और बता रहे हैं। जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है उसकी रूह से भी इस वक्त दुनिया में जो 30 ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं उनमें पाकिस्तान है 30वें नंबर पे, और अमवात के लिहाज से भी पाकिस्तान 30वें नंबर पे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जो बाकी ममालिक जिस तरह अमेरिका, बरतानिया और बाकी दुनिया का डेटा ऑथेंटिक है, उस तरह हमारा डेटा ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हज़ारों लोग ऐसे हैं कि जो कोविड की वजह से मर गए, लेकिन उन्होंने न टेस्ट किया था और न वो कोरोना मरीज़ों में रजिस्टर्ड हो गए। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे सिरे से टेस्टिंग की फैसिलिटी ही नहीं है। पाकिस्तान में कंस्पिरेसी थ्योरीज़ भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग कोरोना पे यकीन भी नहीं करते और वो उसकी वजह से मर जाते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि किसी और बीमारी की वजह से उनकी हलाकत हुई है। अब अगर उन आदाद-ओ-शुमार को लिया जाए और हकीकतन मसलन मैंने पिछले दिनों एक कॉलम में भी उसका ज़िक्र किया था कि दीर से जमात इस्लामी के जो पार्लिमानी लीडर और साबिक वज़ीर सेहत इनायतुल्लाह साहब हैं, वो मुझे बता रहे थे कि इस साल वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा जनाज़े पढ़ रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने मुझे बताया कि अपने हलक़े में वो गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस मरतबा 4-5 गुना ज़्यादा जनाज़े पढ़ रहे हैं, और यही फ़ीडबैक हमें दीगर पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से भी मिलता है। यूँ अगर जेन्युइन आदाद-ओ-शुमार हों तो शायद पाकिस्तान मुतासिरीन में भी और अमवात में भी सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। लेकिन इस वक्त जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार को भी अगर हम बुनियाद बना दें तो सिर्फ 30 ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे केसेस पॉजिटिव और अमवात हमसे ज़्यादा है। टॉप पे अमेरिका, सेकंड इंडिया, थर्ड ब्राज़ील और फिर इसी तरह पाकिस्तान 30वें नंबर पे आता है। लेकिन अब भी 200 से ज़्यादा ममालिक में केसेस के लिहाज से भी और अमवात के लिहाज से भी पाकिस्तान से पोजीशन बेहतर रही, जिनमें बड़े ममालिक मसलन मलाइशिया और इस तरह के ममालिक शामिल है, मुत्तहिदा अरब इमारात वगैरह। ख़ुद चीन जहाँ से इस वायरस का आगाज़ हुआ था और जहाँ की आबादी अरबों में है, वहाँ पे हलाकतें बहुत कम रही पाकिस्तान की बनिस्बत, और जो केसेस है वो भी 1 लाख तक नहीं पहुंच सकी। अब पूरी दुनिया वैक्सीनेशन के मरहले में दाखिल हो गई और शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हो कि जहां पे वैक्सीन का अमल शुरू ना हुआ हो। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस मामले में भी बहुत पीछे रहा। अब गुज़िश्ता हफ्ते चीन से जो हमें 5 लाख वैक्सीन के डोजेज़ मिले हैं, उस वैक्सीन को लगाने का आगाज़ कर दिया गया है। बड़े धूमधाम के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया, वज़राए आला ने इफ्तिताह किया मुख्तलिफ़ जगहों पे। असद उमर साहब और इन जैसे वज़रा ने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि जी हमारी कोशिशें बराबर साबित हुई, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो 5 लाख वैक्सीन है ये तो गिफ्ट है चीन की हुकूमत की तरफ से, और फिर जो हमें 1,70,00,000 मिलेंगे कोवैक्स के ज़रिए एस्ट्राज़ेनेका का, वो भी एक लिहाज से खैराती वैक्सीन है जिसके लिए पेमेंट बरतानिया की हुकूमत करेगी, लेकिन उसके बारे में अब ये मालूम नहीं है कि वो कब मिलेंगे और किस वक़्त मिलेंगे और किस शक्ल में मिलेंगे। यूँ अगर इन सब को मिला भी लिया जाए तो ये पाकिस्तान की सिर्फ 85 लाख आबादी के लिए काफ़ी होंगे। तो एक सवाल ये है कि ये बाकी जो 22-23 करोड़ लोग हैं उनका क्या होगा। आज के जरिए में ये सवाल भी पूछेंगे हम जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से। फिर जो चाइना से वैक्सीन आए हैं उसके बारे में ख़ुद पहले सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब और फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की तरफ से ऐसा बयान आया कि जिसकी वजह से तनाज़ा भी खड़ा हो गया और लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात ने भी जन्म लिया। तो इस हवाले से भी हम डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से बात करेंगे कि चाइनीज़ वैक्सीन कितनी मौसर है, और इस हवाले से ये जो अफवाहें फैला दी गई हैं उनमें कितनी सदाकत है और आगे के लिए उनके क्या मंसूबे हैं। लेकिन आगाज़ हम करते हैं पाक इंडिया ताल्लुकात और कश्मीर के तस्करे से। जिस तरह कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ पूरे पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। अपोजिशन ने अलग जलसा किया मुज़फ़्फ़राबाद में, जबकि दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अलग जलसा किया। उस जलसे से खिताब के दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कश्मीर के हवाले से कहा, मैं कश्मीर के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जब ये आपको आपका हक मिलेगा,
कश्मीर के लोगों को मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर कि जब आप अपनी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और कश्मीर के लोग इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे, मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को वो हक देगा कि आप आजाद रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये आपका हक होगा। क्या कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान के रवायती मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है, और तब्दीली सरकार अगर हिंदुस्तान से मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है तो उन मुज़ाकरात का कोई इम्कान है या नहीं? इन और इनसे मुताल्लिक़ दीगर सवालात का जवाब लेने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे कौमी सलामती के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी जनाब डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। डॉक्टर साहब, ये जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज़ाद कश्मीर में ख़िताब के दौरान जो एक नया ऑप्शन दिया है कि कश्मीरियों के पास आज़ादी का भी ऑप्शन होगा, तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की अपनी तजवीज़ है, स्लिप ऑफ टंग है, या कि फिर स्टेट की पॉलिसी बदल गई है? नहीं सलीम साहब, इसमें से कुछ भी नहीं, तीनों में से कुछ नहीं है। स्टेट की वही पॉलिसी है, दफ्तर खारजा ने भी इसको बिल्कुल वाज़ेह किया है। देखिए, थोड़ा सा इसका पस मंज़र समझना ज़रूरी है। क्या बात हो रही थी कल? बात ये हो रही थी कि हिंदुस्तान ने वहाँ जो मज़ालिम ढाए हुए हैं मकबूजा कश्मीर में, उनको ख़त्म करना है। तो जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म ने की, उन्होंने फिर से ऑफर की है हिंदुस्तान को कि बैठ जाएं, बात करें, लेकिन पहले उससे इनेबलिंग एनवायरनमेंट कश्मीर के हवाले से क्रिएट करें। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर जब प्लेबिसाइट होगा तो हमें यकीन है क्या फैसला आएगा। हमें इसलिए यकीन है, आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो कितनी देर से, कितने सालों से इस बात को नहीं मान रहा कि वहां प्लेबिसाइट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन जब वो प्लेबिसाइट होगा इंशाअल्लाह, तो उसका जब फैसला पाकिस्तान के हक में आएगा, फिर वो डिस्प्यूट तो खत्म हो गया, कश्मीर का तनाजा, इंटरनेशनल डिस्प्यूट इज ओवर। उसके बाद ये पाकिस्तान अपनी आवाम से बात कर रहा होगा, और उस वक्त क्या अरेंजमेंट हमने करनी है, वो एक सेकेंड स्टेप है जिस पे बात आएगी दोबारा। और जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पहले ही आर्टिकल 257 ये कहता है कि वो अरेंजमेंट जो है वो उस प्लेबिसाइट के बाद फैसला होगा। तो उसकी रोशनी में जो हदें वो डिफाइन करता है उसके अंदर ही फैसला होगा। लेकिन इसमें मेरे नजदीक जो बुनियादी बात समझने वाली है कि वजीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि कश्मीरी उमंगों का हम इस हद तक ख्याल रखते हैं कि कोई भी ऑप्शन होगी उसकी हम बात करेंगे। एक तरफ यह है पाकिस्तान की असलियत, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की असलियत कि वो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने पे भी तैयार नहीं है। मेरे नजदीक ये मजमूई तौर पे ये बात है जो हमारे सामने आई है। देखें, ये यूएन रिजोल्यूशन तो सिर्फ 2 ऑप्शन देते हैं, और फिर उसके बाद 257 के आर्टिकल से उसमें आज़ादी का ऑप्शन तो नहीं है। तो अब जब पहली मंजिल भी करीब नज़र नहीं आ रही है, तो दूसरे तीसरे की मंजिल की बात करना और फिर उसमें आज़ादी के ऑप्शन को शामिल करना, तो ये तो वही थर्ड ऑप्शन वाली या ख़ुद मुख्तार कश्मीर वाली और पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल पोजीशन है और यूएन रेजोल्यूशन से डिविएशन नहीं है। देखिए, यूएन रेजोल्यूशन का तो ताल्लुक ही नहीं है इस बात से। इस बात को समझना जरूरी है। कल जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कल से, मैंने कुछ और भी देखा टीवी पे इस तरह के बहस मुबाहिसा, उसकी वजह यह है कि लोग ये नहीं सुन रहे जो वजीर-ए-आज़म ने कहा है कि जब प्लेबिसाइट हो जाएगा और फैसला पाकिस्तान के हक में आ जाएगा, अब कश्मीर का डिस्प्यूट और यूएन रेजोल्यूशंस खत्म हो गई। उसके बाद अब ये पाकिस्तान की आवाम से पाकिस्तान की हुकूमत बात करेगी, तब कोई यूएन का उससे ताल्लुक नहीं रहेगा। उस बात में वजीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि भाई मैं कश्मीरी उमंगों का हर हद तक ख्याल रखने को तैयार हूं और मैं ये बात भी कर लूंगा। अच्छा, अब आप इस बात पे आ जाएं कि जी ये बात होगी तो क्या होगा। देखिए, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कमजोरी जो है ना, ये शायद मैं पहले भी कह चुका हूं, हम अपनी कहानी और अपने लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो खो बैठी है रियासत। मुझे लगता है इतने तारीख, इतने साल हमने खामोशी इख्तियार की है, डर के दुनिया से बात की है। अभी गिलगित बल्तिस्तान से रेजोल्यूशंस आ चुकी हैं, बार बार वहां अवाम का क्या व्यू है कि जी आप हमें पाकिस्तान के साथ मिलाएं। वो तो मकबूजा कश्मीर और यूएन रेजोल्यूशंस की वजह से नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जब कश्मीरी पाकिस्तान के साथ मिलने का अयादा करेंगे तो फिर बहस
बहस क्या रह जाएगी? उन्होंने तो पहले ही फैसला कर लिया कि वो पाकिस्तान की अवाम बनना चाहते हैं, मुकम्मल तौर पे सिटीजन बनना चाहते हैं। यही आज का सेंटिमेंट है आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में। लेकिन मोईद तो ये थोड़ा सा करारदाद कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको ये मालूम है कि ये अवाम आपकी है, आपके साथ है, आपके साथ सिटीजन बनेगी, तो फिर इसमें हम क्यों इस बात को इतना बड़ा उछाल रहे हैं? बात यह है कि उनकी उमंगों पे फैसला होगा। नहीं मोईद, इसमें का हिस्सा बनना चाहते हैं। मोईद, इसमें एक तो ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान की करारदादें हैं, सूबे का मुतालबा था, वो सालों से था। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इख्तियारात मांग रही थी और वहाँ के लोग वो सालों से थे। लेकिन हमारी रियासत का उज़र ये था कि अगर हम ये करेंगे तो आलमी सतह पे और यूएन की करारदादों से हम खुद डिविएट करेंगे और उससे हिंदुस्तान और बाकी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक तरफ ये हुकूमत वो काम करने जा रही है ऐसे मौका पे कि जबकि उधर मोदी ने मकबूजा कश्मीर को हड़प कर लिया है, और दूसरी तरफ अभी 1.5-2 साल होने को है कश्मीर के मुहासरे को, हमारी हुकूमत तो कुछ कर नहीं सकी और वज़ीर आज़म साहब दरमियान में एक थर्ड ऑप्शन का जिक्र करते हैं। तो लोगों के जहनों में शुकूक का जन्म लेना बजा नहीं है। मैं फिर से कोशिश करता हूं इस शक को, इबाहम को दूर करने की। देखिए, आप दो फेजेस को मिक्स कर रहे हैं। पहली बात कि हिंदुस्तान ने बिल्कुल मकबूजा कश्मीर को हड़प नहीं किया। जो उनके इस वक्त हालात हैं मकबूजा कश्मीर में, वो मंजर आम पे आएंगे और आपको नजर भी आ जाएगा कि वो वहां किस दलदल में फंस गए। चले, वो तो एक अलहदा बहस है। अभी बात ये हो रही है सलीम साहब कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर का तनाजा हल होगा। उसमें 2 ऑप्शंस हैं। वो 2 ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हमें कोई शक नहीं है कि फैसला क्या आएगा, वरना हम प्लेबिसाइड क्यों मांग रहे होते? हिंदुस्तान नहीं मांग रहा, क्यों? उनको पता है लोग किस तरफ जाएंगे। अच्छा, प्लेबिसाइड कल हो जाता है, फैसला आ जाता है, कश्मीर की आवाम, पूरे कश्मीर की आवाम कहती है हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। अब वो तनाजा खत्म, हिंदुस्तान का मसला खत्म, यूएन करारदादें खत्म। हाँ। अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है जिस तरह बाकी पाकिस्तान है। उसके अंदर पाकिस्तान की हुकूमत और कश्मीर की आवाम जो बात करना चाहे कर सकते हैं। ये तो हमारा हक है। हाँ, बिल्कुल, जो बात करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान का हिस्सा बन के उसके स्टेटस का कि उसको सूबा बनाया जाए, 2 सूबे बनाए जाए, ये लेकिन आज़ादी की बात तो नहीं हो सकती ना। उसके बाद हिंदुस्तान से आज़ादी लेने के बाद पाकिस्तान से आज़ादी का ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कल आज़ादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है हमें अपने अंदर। देखें, बात ये है कि अगर आपके घर में आपके एक खानदान है, बच्चे हैं, और आप किसी बच्चे को कहते हैं मैं आपको ये भी ऑप्शन देता हूं आप जाएं अलग रह लें, और आपको 100% यकीन है कि आपका बच्चा क्यों आपसे अलग होगा, वो आपके साथ रहना चाहेगा, तो आप ये बात उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए कह रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान का नैरेटिव क्या है कि जी पाकिस्तान ने तो हाथ धो बैठे, ये फैसला हो गया, अब आप हमारे साथ रहेंगे। आप ये सोचें यौम यकजहती पे उनके मोरल को क्या होगा। कल मैं आपको बताता हूं, कल मैं सुबह सदर मुमलिकत के साथ एजे की असेंबली में था। वहां पे हुर्रियत के लोग थे जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं, वो मेरे साथ बैठे हुए थे इत्तफाकन असेंबली में, और वो मुझे ये बता रहे थे कि जनाब आप लोगों का एक मीडिया इंटरव्यू भी जब आता है, जब आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं तो वहां एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। बल्कि वो जिक्र कर रहे थे मुझे कि जी आपने करण थापड़ को इंटरव्यू दिया, हालांकि वो कोई चीज नहीं है, वो एक मीडिया का इंटरव्यू है। तो उसके बाद वहां पे पूरी एक खुशी की लहर थी और पाकिस्तान को सलाम हो रहा था और ये और वो। तो आप इस सारी चीज का पूरा जाविया देखें। हिंदुस्तान वहां दबा रहा है कश्मीरी को, कह रहा है कि मामला हल हो गया, बट्टा सट्टा खत्म हुआ मामला, इसमें जोड़ तोड़ हो गई। हम क्या कह रहे हैं, कश्मीरी हमारे लिए अजीज हैं, जो आप कहेंगे हम आपके साथ खड़े होकर बात करने को तैयार हैं, लेकिन कोई पॉलिसी की तब्दीली नहीं है, मैं आपको वसूख से कह सकता हूं।